तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इतना अपना काम कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम इस वीडियो में आगे का काम करने वाले हैं। ठीक है। मैंने यहाँ तक का इसको स्टार्ट कर दिया था। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर एक कैच बना दूंगा और इसको बंद कर दूंगा। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कैच। कैच। और यहाँ पर कैच के अंदर मेरा जाएगा एरर। एंटर। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा कंसोल डॉट लॉग डिलीट स्टार्ट अंडरस्कोर कॉमा एरर। ठीक है। चलो, ये मैंने लिख दिया। ये हो गया मेरा कैच का काम यहाँ पर खत्म। अब हमारा आगे का काम है अपने हैंडल सेंड को ठीक करा। ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या भेज दूंगा, एक टॉपिक। इसके बेसिस पे चलाऊंगा मैं इसको, टॉपिक आईडी के बेसिस पे। बस। एंटर। अब कॉन्स्ट हैंडल सेंड। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल सेंड। विंडो वी करके मैंने यहाँ पर कॉपी करके रख लिया था उन चीजों को, तो मैं यहाँ पर उसको लाना चाहूँ। ये लो। ये आ गया मेरा वो पार्ट। अब मैंने यहाँ पर बना रखा था हैंडल सैंड। अब हम इसको ठीक करने वाले हैं। ठीक है। चलो, हैंडल सैंड के अंदर ये मेरा इतना पार्ट बिल्कुल सही है, इतना पार्ट मेरा यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो सेट टाइम आउट्स वगैरह हैं ये भी मेरे ठीक है, इसका भी मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। मुझे क्या चीजें चेंज करनी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है। चलो, यहाँ पर मेरा हैंडल सेंड है। इस हैंडल सेंड के अंदर में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अरे हाँ, एक फंक्शन को कॉल भी तो करना है। एक सेकंड बस गाइस। ये टॉपिक आईडी थी पहले, बाद में यहाँ पर करूँगा स्टार्ट डिटेल की। तो बस इतना मेरा काम इसका यहाँ पर हो चुका है। अब कॉन्स्ट हैंडल सेंड के बाद में मेरा यहाँ पर इतना बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगा सेट टाइम आउट को। ये जो मेरा सेट टाइम आउट है, मैं इसको यहाँ से हटाना चाहूंगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है। सेट लोडिंग प्रो के बाद में हम बनाएंगे ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन। फिर से हम टोकन यहाँ पर लेना चाहेंगे, तो मैं यहाँ से ऊपर से एक बार इसको कॉपी करके ले आता हूँ। तो सी, और मैं यहाँ पर इसमें हैंडल साइड के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है। ये मेरा काम यहाँ तक हो गया। अब एक चीज और है, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट। क्या हमारा हैंडल साइड सिंक नहीं है, तो उसको सिंक बना दें। अवेट एपीआई डॉट पोस्ट। ओके। एपीआई डॉट पोस्ट के अंदर में मैं यहाँ पर लिखूंगा डिबेट स्लैश मैसेज। ठीक है guys, चलो ये मेरा काम इसका हो गया। अब सेम उसी तरीके से जो हमने वहाँ पे सेशन आईडी वगैरह दी थी, वो हम मैसेजेस के लिए देने वाले हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किसके और चीज के लिए दी थी। ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सेशन
सेशन आईडी, इसको मैं एक बार ना उसमें कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड लीजिए। ठीक है, कौन सेशन आईडी अब कौन सेशन, मेरी सेशन आईडी आ गई। सेशन आईडी के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज मैसेज अंडरस्कोर यूजर एंड मैसेज। ठीक है, क्या मैंने ऊपर मैसेजेस लिया था, मैसेजेस मैसेजेस लिया था ना, ये तो गड़बड़ है। मैसेजेस, चलो नहीं नहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक। ठीक है, चलो यूजर मैसेज डॉट कंटेंट। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब इसके बाद में हम भेज देंगे यहाँ से हेडर्स को, और उसके अंदर हम भेज देंगे ऑथराइजेशन और बियरर टोकन, सेम टू सेम है जो हमने यहाँ पर लिखे थे, ये वाला। ठीक है, मैं इसको उठा लेता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इतनी लाइन मुझे यहाँ पर लग देंगे। ये मेरा काम इसका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट मैसेजेस मैसेजेस और एआई रिस्पॉन्स ले लेंगे। यहाँ पर हम प्रीवियस मैसेज ले लेते हैं, अब यहाँ से प्रीवियस मैसेज के अकॉर्डिंग एआई रिस्पॉन्स ले लेंगे। सेट मैसेजेस के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा PREV प्रीवियस। प्रीवियस के अंदर मुझे क्या चाहिए, यहाँ से एआई रिस्पॉन्स। ठीक है, डॉट 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 PREV। ठीक है, और पी इसके साथ में यहाँ पर अंडर कॉमा लगाकर रूल मॉडल कंटेंट। कंटेंट के बाद में डेटा डॉट डेटा डॉट AI रिस्पॉन्स। ठीक है गाइस, ये मेरा काम यहाँ तक हो चुका है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। अब मैं यहाँ पर एक कैच ब्लॉक बना लेता हूँ ट्राई। ये मेरा ट्राई है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक कैच ब्लॉक। कैच के अंदर मैंने लिखूंगा एरर। एरर के बाद में इसका इस तरीके से। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर कंसोल डॉट एरर। अब मैं इधर से कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज एरर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसके अंदर में कॉमा एरर, जो भी मेरा एरर आएगा। और फिर मैं अलर्ट दे दूंगा। अलर्ट, अलर्ट के अंदर में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर AI से रिस्पॉन्स नहीं आता। चलो ठीक है, अब उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, फाइनली मेरा सेट लोडिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स। फाइनली, सॉरी गाइस, सेट लोडिंग, मैं क्या हो जाएगा, ये मेरा काम यहाँ पर हो चुका है इसका। बाकी ये मेरा हैंडल की डाउन ऐसे ही रहेगा, ये एक टॉपिक्स भी ऐसे ही रहेंगे, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है। सेट मैसेजेस के अंदर ये जो है ना मेरा, ये मैसेजेस के अंदर से ये नॉट वाला हटाना पड़ेगा मुझे, और इसकी जगह पे ये रहेगा खाली। बस अच्छा, नीचे भी दिक्कत है कुछ। चलिए नीचे की भी दिक्कत को हम सॉल्व कर देते हैं। कहाँ पर दिक्कत है।
नहीं पर हमारे मैसेजेस शो हो रहे हैं। कहाँ पर है ये? कौन टॉपिक स्मोक फाइंड टी टॉपिक आईडी कौन टॉपिक सेट टॉपिक इट कैन नॉट बी क्लियर्ड प्री डिक्लेयर कहाँ कर दिया भाई साहब? अब हो गया सही। अब हम जाते हैं डिबेट नाउ पे। नमस्ते, मुझे सुनकर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात है। ये हमारा पहले से जवाब देना है क्या? ठीक है, चलो। अब हम डिबेट को एक बार शुरू करते हैं फटाफट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नेटवर्क टैब को बिल्कुल खाली कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो। हेलो और सेंड कर दूंगा। ये ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और एरर क्या आया है हमारा देख लेता हूँ। एरर इन फीचिंग जनरेटिव एआई 400 वेरिएबल पैकेट नॉर्मली प्लीज वैलिड एपीआई। शायद मेरे हिसाब से ना इसमें कुछ और दिक्कत आ रही है, जेमिनाई वाली में। चलो कोई नहीं, अगर इसको बोल रहा है कि वैलिड एपीआई डालो, तो हम गूगल स्टूडियो टूल्स से ठीक है। गूगल गूगल स्टूडियो हमारा गूगल स्टूडियो एआई। हम यहाँ से जल्दी से एपीआई की ले लेते हैं। गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के बाद में स्किप कर देते हैं। गेट एपीआई कीज पे डालते हैं, और वहां से जाके एक एपीआई की हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट एन एपीआई की, क्रिएट एपीआई की। हमारे पास में एपीआई की आ चुकी है, शायद उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी इसीलिए नहीं हो रहा है। कॉपी कर लेते हैं और इसमें यहाँ से बंद कर लेते हैं, और उसके बाद में हम जाकर फटाफट से अपने कोड के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अपने कोड के अंदर जाके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसकी जगह हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, चलो ये लीजिए। अब हमने एपीआई की पेस्ट कर दी है। अब हम इसको आरएस कर देते हैं। आरएस करने के बाद इसको रिस्टार्ट करते हैं, और रिस्टार्ट करने के बाद में अब हम जाकर देखेंगे क्या दिक्कत हो। डिलीट अरीना रिफ्रेश। ये आ गया हमारे टॉपिक। सब मैं आप लिखता हूँ हेलो। हेलो करके सेंड करता हूँ तो एआई से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और वो मैसेज आया बोला ना ये रहा। रुक जाओ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। फिर से एक 500 का एरर आया है, जिसमें कि प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो एरर इन फैचिंग जनरेटिव है जेमिनी 429 बैट रिक्वेस्ट। यार ये बैट रिक्वेस्ट वाला बड़ा दिक्कत है जेमिनी की प्री मॉडल। कोई नहीं। अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से जाके अपने बैकएंड के अंदर में ना हम इसके कंट्रोलर को ही चेंज कर देते हैं। कंट्रोलर में क्या चेंज करेंगे, अब हम इसको गूगल स्टूडियो कोड की जगह हम यूज करेंगे अब कंट्रोलर के अंदर क्या, अपना ग्रॉक का। ठीक है, तो तब तक के लिए उसको करते हैं हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय बाय।